स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35। 30 सितंबर की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में भी हम संघवाद पाठ के विभिन्न मुद्दों को, विभिन्न टॉपिक को करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाषाई राज्य। देखो, भाषाई राज्य, अगर भारतीय संघवाद की बात की जाए तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और कठिन परीक्षा थी, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले तो हमने बोल दिया था कि भाषागत आधार पर हम राज्य बनाएंगे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमें, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको रियलाइज हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि धर्म के नाम पर हम पहले ही बट चुके थे हिंदू पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। हम नहीं चाहते थे कि हम धर्म के नाम पर भी बटे। तो नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुरानी राज्यों की सीमाओं को बदला जाना था। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे कहीं देश टूट ना जाए। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु एक समय ऐसा आया कि नहीं, देश को एकीकृत करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। इसके बाद है नेक्स्ट भाषा नीति, यानी कि भाषा नीति को लेकर हमारी क्या पॉलिसी रही है। तो भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति थी। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया है, लेकिन राजभाषा बोलने वाले, यानी कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं? सिर्फ 40%। इसके अलावा हमने 21 भाषाओं को रिजर्व्ड कैटेगरी में डाला है, अनुसूचित भाषा में डाला है, ताकि बाकी भाषाओं को भी इंपॉर्टेंस मिले। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी एक परीक्षा में, किसी एक भाषा का प्रयोग कर सकता है। यानी कि अगर आपको केंद्र सरकार का कोई भी जॉब देनी है तो उसके लिए आपको हिंदी आना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा 21 और भाषाएं हैं जिनमें से आप अपनी पसंद की भाषा को चुनकर पेपर दे सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान। तो अब स्थानीय स्वशासनीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई थी। देखो, 1992 के बाद हमारे संविधान में 2 परिवर्तन किए गए, 73वां और 74वां संशोधन, जिसके बाद अब जो लोकल लेवल ऑफ इलेक्शंस है उसको कराना कंपलसरी हो गया हर 5 साल में। यहाँ पर भी SC ST OBC के लिए सीटें रिजर्व्ड हैं। 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए, यानी कि 1/3 सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी ही लड़ेंगी। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग नामक एक संस्था गठन करेगा। राज्य चुनाव आयोग इनका इलेक्शन कंडक्ट कराएगा और राज्य सरकार को अपने राजस्व अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को भी देना पड़ेगा। वहीं अगर इनकी कुछ बनावट की बात की जाए तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाएगा। यानी कि प्रत्येक गांव में, कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक पंचायत होगी जो क्या करेगी, गांव के मुद्दों को पर काम करेगी, और उनमें एक सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा। सदस्य वार्डों से चुने जाएंगे और उस गांव के जितने भी लोग, वयस्क लोग होंगे, वो वहां के मताधिकारी होंगे, और जो उनका अध्यक्ष होगा उसको क्या बोला जाएगा, सरपंच या फिर प्रधान। वहीं अगर पंचायत समिति की बात की जाए तो स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक है, तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है। यानी कि जो बहुत सारी 3 4 5 पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनेगी। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है, और इस इलाके के सभी पंचायत सदस्य इसमें वोट दे सकते हैं या खड़े हो सकते हैं। जिला परिषद किसी जिले की सभी पंचायतें समितियां इसके अंदर आती हैं, यानी कि सबसे बड़ा संगठन है क्योंकि इसके अंदर सारी समितियां आती हैं। और जिला परिषद में उस जिले में लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक, जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं, यानी कि सांसद और विधायक भी इसके अंदर पाए जाते हैं। वहीं अगर शहरों की बात की जाए तो यहाँ पर नगर निगम और नगर पालिकाएं पाई जाती हैं। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम जैसे होते हैं। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, अर्थात जिनको हम वोट देते हैं आगे जाकर ये काम करते हैं, और इनके हेड को क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। तो अगर प्रश्नों की बात की जाए, सबसे पहला प्रश्न, पंचायत समिति का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, पंचायत समिति स्थानीय शासन का जिला स्तर का यह ढांचा होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनाई जाती है, और इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं, और इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। प्रश्न दूसरा, भारत की भाषा नीति पर अगर एक नोट देखें तो भाषा नीति की अगर बात करें तो भारत की कोई
राजभाषा नहीं है, बल्कि भारत की एक राजभाषा है हिंदी, जो 40% जातियों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा 21 और भाषाएं हैं जिन्हें अनुसूचित जाति में डाला गया है, अनुसूचित भाषा में डाला गया है। तो वहीं केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा का प्रयोग करके जो परीक्षा है वो दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, बहुत सारी जानकारी है इस वर्कशीट में, बेहद आसान भी है, लेकिन इसको हमें ध्यान से करना है। कई बार हम आसान चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।